नमस्ते भैया बहनों। संस्कृत की इस घंटी में आप सभी का स्वागत। भैया बहनों, परीक्षा में 10 अंक का होता है अपठित अवबोधनम। इसलिए हम लोगों को इसकी संपूर्ण तैयारी करनी चाहिए। आज हम लोग अपठित अवबोधनम कक्षा 10वीं के प्रथम पाठ से लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। इस गद्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़िए, उसका अर्थ समझिए और तब नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। अपठित अवबोधनम को सही तरीका से हल करना तभी संभव होगा जब उसको आप पढ़ के उसका जो है कि अर्थ समझ लीजिएगा। इसका अर्थ समझना आवश्यक है। जैसे कहता है धात्री फलम सर्वेषु ऋतुषु लाभदायकम भवति। धात्री फल सभी ऋतुओं में लाभदायक होता है। धात्री फलम आमलकम इत्यादि इत्यपि कथ्यते। धात्री फल को आमलक भी कहा जाता है। शरीरस्य स्वास्थ्य रक्षणाय फलस्यास्य प्रयोगः अवश्यमेव कर्तव्यः। शरीर के स्वास्थ्य के रक्षा के लिए इस फल का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। इदम फलम नेत्रयोः ज्योतिर्वर्धनाय केशानां सौंदर्य वृद्धये त्वचः कांतिवर्धनाय च वयोपयोगी भवति। यह फल आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, केश की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, त्वचा की चमक को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। सामान्यतया अस्य प्रयोगः अवलेह रूपेण उपदंश रूपेण च भवति। सामान्य रूप से इसका प्रयोग जो है कि अवलेह के रूप में, उपदंश के रूप में किया जाता है। इदम रक्त कोशिका निर्माणे अपि सहायकम भवति। यह जो है कि रक्त कोशिका के निर्माण में भी यह सहायक होता है। इस अस्य सेवनेन शरीरे रक्त अल्पता न होती। इसके सेवन से शरीर में रक्त की कमी नहीं होती है। ग्रीष्मर्तो फलम मिदम शरीरस्य तापम अपनयति। ग्रीष्म ऋतु में यह फल शरीर के तापमान को कम करता है, शरीर को ठंडा रखता है। अस्य नियमित सेवनेन स्मरण शक्तिरपि वर्धते। इसके नियमित सेवन से स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। प्राचीन काले कार्तिक मासस्य नवम्यां तिथौ धात्री वृक्षस्य अधः सहभोजस्य अपि परंपरा आसीत्। प्राचीन काल में कार्तिक मास के नवमी तिथि को धात्री वृक्ष के नीचे सहभोज यानी एक साथ खाने की परंपरा भी थी। केषुचित् स्थलेषु अधुनापि ऐसा परंपरा परिपाल्यते। कुछ कुछ स्थानों पे अभी भी यह परंपरा जो है कि
जीवित है, इस परंपरा का जो है कि पालन किया जाता है। वृक्षस्य अधः भोजनं पच्यते चेत भोजनं सुस्वादु स्वास्थ्यवर्धकं च भवति इति अस्माकं पूर्वजनानां चिंतनम आसीत्। इस पेड़ के नीचे भोजन पकाने से भोजन जो है काफ़ी सुस्वादु हो जाता है और स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। ऐसा जो है कि हमारे पूर्वजनों का जो है कि चिंतन है, सोचना है, कहना है। एतदृच सह भोजनेन प्रेम्णः भावो अपि जागर्ति वर्धते च इत्यपि जनाः आमन्यन्ति। इसके साथ ही एक साथ भोजन करने से आपसी प्रेम जो है कि प्रेम का जो है कि भाव भी बढ़ता है। आपसी प्रेम जो है कि बढ़ता है, प्रेम का भाव जो है कि जागृत होता है। ऐसा भी लोग मानते हैं। सर्वतोधिकम परंपरे अयम धातृफलस्य महिमा नाम प्रकटीकरोति। तो ये सब जो परंपराएं हैं, ये सब परंपराएं धातृफल की महिमा को, महत्व को प्रकट करता है। ठीक है। अब जो है ये जो प्रश्न दिए हुए हैं, इसे पहला जो है एक पदेन उत्तरत धातृफलम कदा लाभदायकम भवति। धातृफल कब लाभदायक होता है? धातृफल का दूसरा नाम क्या है? धातृफल किस चीज में लाभदायक होता है? साथ भोजन करने से कैसा भाव जाके जागृत होता है? एक पद में उत्तर देना है। दूसरा का पूर्ण वाक्य उत्तर देना है। धातृफलम कथम बहुपयोगी अस्ति। धातृफल कैसे बहुपयोगी है? प्राचीन काले कीदृशी परंपरा आसीत्। प्राचीन काल में कैसी परंपरा थी? 3 में कहता है यथा निर्देशम प्रश्नान उत्तरत। जैसा निर्देश दिया गया वैसे ही प्रश्न का उत्तर दीजिए। सर्वेषु ऋतुषु इत्यनयोः पदयोः किं विशेषण पदम। सर्वेषु ऋतुषु, इन दोनों पदों में विशेषण पद क्या है? क्षीयते इति क्रियापदस्य विलोम पदांचित पाठात् चित्वा लिखत। क्षीयते शब्द का, क्रिया शब्द का विलोम शब्द पाठ से चुन के लिखना है। स्नेहस्य इति पदस्य कृते गद्यांश से किम पदम प्रयुक्तम। स्नेहस्य पद के लिए गद्यांश में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, ये लिखना है। अस्य सेवनेन शरीरे रक्ताल्पता न भवति इत्यस्मिन् वाक्ये अस्य इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ जो दिया गया है अस्य सेवनेन, यहाँ अस्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? 4 में कहता है अनुच्छेद अस्यास्य कृते। अनुच्छेद अस्यस्य कृते, इस अनुच्छेद के लिए समुचितम शीर्षकम लिखत। समुचित शीर्षक लिखिए। ठीक है। इसे बना के आज आप लोग भेजिएगा। धन्यवाद।